फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो उसमें हम लोग ये क्लास ले चुके हैं। अभी चालू जो हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और हम लोग जो बुक से पढ़ रहे हैं ए दासगुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में हम लोग एक क्लास लिए थे। एक क्लास में केवल इंट्रोडक्शन हुआ था। दूसरा में हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। तीसरा में हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। चौथा में हम लोग पढ़े वेक्टर डिफरेंशिएशन। और पांचवा जो चालू हुआ है ये क्लास हो चुका है, इसमें हम लोग पढ़े हैं, देखिए नाम क्या है, ग्रेडियंट है और उसके बाद क्या है डाइवर्जेंट एंड क्या है कर्व। तो हम क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। ये क्लास हो चुका है, आज क्लास हम लोग दूसरे लेंगे और दूसरे में चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास में कंटिन्यू बने रहें। चालू करते हैं आगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व को। चलिए हम लोग अब डिफिनेशन किसका देखेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताइए जी। क्या पढ़ लिए थे, ग्रेडियंट पढ़े थे, ठीक है। ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए होता है ये ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, डाइवर्जेंस ऑफ ना। ये होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। तीसरा हम लोग क्या पॉइंट पढ़े थे, नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, या यूनिट वेक्टर। क्या पढ़े थे, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। ऐसे समझो कि ये पॉइंट स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या पढ़े थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये 4 पढ़े थे। और एक इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे। हाँ समझ में आ रहा है। थ्योरम क्या पढ़े थे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये दोनों का हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करना था। ये पेपर में पूछे जाते हैं। और हम लोग इस वाले पर और इस वाले पर क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे। मोबाइल घुमा के देख लेना है, एग्जाम्पल पता चल जाएगा कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग कहाँ चलेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। ये आप लोग के पेपर में फिजिक्स में पूछा हुआ था, क्या 10 नंबर में पूछा हुआ था कि इसका डिफिनेशन। चलिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए लेट बी वेक्टर एक्स वाई और क्या होगा जेड। अब बताना है ए क्या होगा, बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, ईच पॉइंट। बताइए पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा। एक्स वाई एंड क्या होगा, जेड होगा इन तो यही है। जैसे हम लोग डाइवर्जेंस का डिफिनेशन पढ़े थे, वही सेम डिफिनेशन यहाँ होता है। उसका डिनोटेड अलग था, इसका डिनोटेड क्या होगा, अलग होता है ना।
जैसे हम लोग एक वेक्टर मानेंगे, वह वेक्टर क्या रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड में रहेगा, बी और द डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट एच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट में क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और डिफाइंड भी होना चाहिए। तो उसी वाले हम लोग के क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ना, पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद है कि देन द, आगे लिखेंगे देन दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल, और रोटेशन भी बोला जाता है इसको, समझ में आया ना, रोटेशन ऑफ भी, रोटेशन ऑफ भी। डबल टी है जी, ये नहीं समझेंगे। चलिए राइट हैंड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा ये क्या होगा, इसको डेल क्रॉस भी वेक्टर, या इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल भी वेक्टर। एक ये होता है, इसका लिखा जाता है। और भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ROT, रोट मतलब रोटेशन ऑफ बी वेक्टर, शॉर्ट नेम है, ठीक है। ये तीन ही चीजें का अगर हम लोग देखेंगे कि डेल क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसका कंडीशन क्या होता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे कर्ल भी दिया है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, डेल क्रॉस बी वेक्टर ही निकालने के लिए बोला हुआ है। इज डिफाइंड, देखिएगा इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस भी वेक्टर, डेल क्रॉस भी वेक्टर। डेल का जो वैल्यू होता है उसको रखा जाए डेल आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई, और यहाँ पे के वेक्टर डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल जी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। इसके बीच में क्या है, क्रॉस कर लेंगे, क्या होगा, टाइप से लेट मान के बना देंगे, क्या दिक्कत है। अरे इसको लेट करके बनाएंगे, डिटर्मिनेंट के कंडीशन में आ जाएगा, है ना, ऐसे भी लिख देते हैं। जैसे ये क्या है आपका भी है, तो इस वाले को इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए होगा आई क्रॉस लिख दिए, और डेल भाई डेल भी बाई डेल एक्स प्लस इस वाले को इसके साथ तो जे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्रॉस क्या होगा, डेल भी बटा डेल वाई, और ए होगा के क्रॉस डेल भी वेक्टर बटा डेल जेड, ये हुआ डेल क्रॉस बी वेक्टर का डिफाइन हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे नहीं निकालना है, इससे निकालेंगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको लिखेंगे। जैसे ए क्रॉस बी निकालते थे ना मोड करके इस तरह से, तो यहाँ पे डेल का वैल्यू और बी का वैल्यू रख करके बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है चीजें। इसको हम लोग अलग अलग टाइप से करेंगे, पहले इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। यही है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा, जैसे आप कह दिया कि ए बताइए, देखिएगा ए हुआ कर्ल भी वेक्टर, तो आपको समझना क्या है कि ये डेल क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए बोला है। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, ROT मतलब रोटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो समझना है क्या है कि डेल क्रॉस बी वेक्टर का ही वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है चीजें, तो इसको आप जल्दी में नोट करेंगे। इस वाले को हम थोड़ा निकालने का तरीका समझेंगे। जैसे मान लेते हैं लेट, ठीक है, बताइए v वेक्टर इक्वल टू हमने यहाँ पे माना v1, क्या मानेंगे v1 i वेक्टर, v2 j वेक्टर, अब प्लस क्या होगा v3
के वेक्टर, या भी एक्स भी वाई भी जेड भी ले सकते हैं। और ये बताइए डेल का कंडीशन क्या होता है, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे डेल क्रॉस बी वेक्टर, ये मिलेगा आई जे और के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। पहले हम इसका वैल्यू लिखेंगे तो डेल बटा क्या लिखना पड़ेगा, डेल एक्स, डेल बटा क्या लिखना पड़ेगा, डेल वाई, और डेल बटा क्या लिखना पड़ेगा, डेल जेड लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भी का कंडीशन देखेंगे तो आई जे के छोड़ करके और R2 में लिखेंगे कि R3 कहने के मतलब रो होता है, इस वाले को R1 बोलते हैं, R2 और अगली बार क्या हो जाएगा R3, मतलब V1 V2 और क्या आ जाएगा V3। जो यहाँ पे लिखा गया है कि इसी के टाइप से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बात यहाँ क्या बनता है देखिएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो यहाँ से लिखेंगे आई। बात समझ में आ रहा है ना। इसके सामने खत्म हो जाएगा, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, मतलब डेल V3 बटा कितना आ जाएगा, डेल वाई, और डेल V2 बटा कितना आ जाएगा, डेल जेड। ये 2 नहीं समझना है, जेड है, और माइनस क्या हो जाएगा, जे। अब इसके सामने देख लीजिए, सामने इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, कहने का मतलब डेल V3 बटा कितना आ जाएगा, डेल एक्स माइनस डेल V1 बटा कितना आ जाएगा, डेल जेड, प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर। तो अब के वेक्टर के सामने देखिए इधर से और एक इधर से, इससे गुना करेंगे तो डेल V2 बटा डेल एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल, ये हुआ डेल V2 बटा डेल एक्स, बीच में माइनस डेल V1 बटा क्या आ जाएगा, डेल वाई आ जाएगा। बात समझ में आ गया, आ रहा है समझ में ना। ये आपके पास क्या मिला, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए लिखेंगे, चलिए इरोटेशनल हम लोग पढ़ेंगे, इरोटेशनल क्या वेक्टर क्या होता है। लिखिएगा, लिख दे, लिखेंगे अ वेक्टर, कौन सा, बी वेक्टर इज कॉल्ड देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे और इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बताइए, इरोटेशनल बोलेंगे। कब बोला जाता है, इफ इट्स कर्ल बी वेक्टर इज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, डेट इज भी लिखेंगे, ये हुआ डेल क्रॉस भी वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, बिल्कुल आपका 0 आना चाहिए, या इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर ना। 0 वेक्टर बोल देंगे, अगर देखिए डेल क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, क्या होगा, डेल क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, एक नल वेक्टर, मतलब 0 वेक्टर आता है। जैसी 0 वेक्टर आएगा तो इस वेक्टर को हमने नाम क्या देंगे, इरोटेशनल वेक्टर बोलेंगे ना। हाँ। चलो, 0 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
अब हम लोग आगे देखेंगे सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है। देखिए अ वेक्टर मान लो कि भी वेक्टर है, ठीक है, इज कॉल्ड इसका डाइवर्जेंस क्या आता है, 0 आता है। दैट इज मतलब डाइवर्जेंट भी वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। इसको और लिख सकते हैं जी, छोटा पॉइंट है, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ये कब बोला जाएगा कि जब इसका डाइवर्जेंट भी वेक्टर मतलब निकालेंगे तो 0 आता है, और एक कब बोला जाएगा कि इसका हम क्रॉस करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाता है, ठीक है। दोनों चीजें पॉइंट हम लोग याद करेंगे। अब इस पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आप एग्जाम्पल के बाद एक थ्योरी बताएंगे। इसको बता दें, इसको बता देते हैं। एक हमने एग्जाम्पल किया, ये वेक्टर इक्वल टू एक चीज हम ले लेते हैं, यहां से लिखेंगे एक्स वाई आई वेक्टर प्लस 2y जे वेक्टर प्लस जेड एक्स क्या आ जाएगा, के वेक्टर। आपसे पूछेगा कि फाइंड कर्ल बी वेक्टर एट, बताइए पॉइंट दिया रहेगा ना, 0 1 और 2 दिया रहेगा, इस टाइप से पूछा रहेगा। सोल्व हो जाएगा जी मोहन। देखिए गिवन दैट v इक्वल टू कितना दिया है, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जो दिया है उसको लिख दिया जाए। एक्स वाई के आई के प्लस 2y जे के प्लस क्या होगा, जेड एक्स, ठीक है। डेल बराबर क्या होता है, आई। अब यहाँ देखिए कैप लिया है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस क्या आ जाएगा, जे कैप डेल बटा डेल वाई प्लस के कैप डेल बटा डेल जे। अब देखिए यहाँ से डेल लिखेंगे, क्रॉस भी वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल भी बोलेंगे। ये मिला आई जे और ये क्या मिलेगा, पहले डी वाला लिखेंगे, डेल वाला लिखेंगे तो डेल बटा डेल एक्स आ जाएगा, डेल बटा डेल वाई आ जाएगा, और डेल बटा क्या आएगा, डेल जेड आएगा। बी का लिखेंगे तो ये हुआ एक्स वाई, ये होगा 2y और ये होगा जेड एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले को हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे। ये देखिएगा आई के बाहर इसके सामने ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले से इससे और इस वाले को इससे, तो डेल जेड एक्स बटा कितना आ जाएगा, डेल वाई माइनस डेल 2y बटा डेल जेड, माइनस क्या हो जाएगा जे। अब जे के सामने होगा इस वाले को इससे, तो डेल जेड एक्स बटा डेल एक्स माइनस डेल एक्स वाई बटा डेल जेड आ जाएगा। फिर मिलेगा के कैप। अब यहां से देखिएगा, इससे हम लोग करेंगे तो इस वाले इससे तो ये मिलेगा डेल 2y बटा डेल एक्स माइनस ये हुआ डेल एक्स वाई बटा डेल वाई। चलिए मोहन, इसमें देखिए हमने देख लिया, इसमें y है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन z और x का बिल्कुल क्या होगा, 0 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, ये 0 आने वाला है। इसमें z है, यहाँ पे y है, वेरिएबल चेंजिंग है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखिएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा, z, बीच में माइनस। ये z है
और वेरिएबल क्या है ऊपर में एक्स वाई, तो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है नीचे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये y का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0। बीच में क्या होगा, माइनस। देखिए डेल x बाई डेल x, क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो डेल y बट्टा डेल y तो 1 होगा, तो केवल क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप और माइनस क्या आ जाएगा, x। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कौन सी पॉइंट रखना है जी, पॉइंट क्या है, 0, 1 और 2। इसका मतलब x बराबर 0 है, y बराबर 1 है और z बराबर क्या है, 2 है। आप इस वाला में क्या लिखिएगा, डाइवर डेल है ना, डेल क्रॉस क्या है, v वेक्टर। ये बताइए यहाँ z है, z का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2, तो ये -2 क्या मिलेगा, j कैप, बीच में माइनस x कहने के मतलब कितना है, 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो -2 दिया आएगा। आगे समझ में। तो कभी भी याद देख लीजिएगा v इक्वल टू दे रखा है और आपको ये पूछेगा तो सीधा पॉइंट वगैरह दिया रहेगा तो पॉइंट रख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो यहीं तक आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे कि v का वैल्यू रख दिए ना, पहले लिख लिए, उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं और यहाँ पे डेल क्रॉस v वेक्टर का डिटरमिनेंट की सहायता लेंगे। बाकी इसमें देख लिए कि वेरिएबल क्या है जी, यहाँ पे z और x है, y के रिस्पेक्ट में 0, यहाँ z है लेकिन ऊपर में y है इसलिए 0 आ जाएगा। यहाँ x है तो x का वर्ग तो z मिलेगा, यहाँ पे z है, यहाँ पे x y है, 0 आ जाएगा। यहाँ पे y है और यहाँ पे x है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो x मिलेगा। बाकी इसको छोड़ दिए। अब जहाँ पे हम लोग z है, z का वैल्यू 2 रखेंगे और x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद -2 j कैप आ गया। समझ में आया, चलिए नोट करेंगे। एक थ्योरम है और अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे कि कैसे हम लोग कर्ल भी निकालते हैं, वही चीजें यहाँ पे आया था। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिखे थे हम लोग v वेक्टर इक्वल टू v1 i वेक्टर v2 j वेक्टर प्लस v3 k वेक्टर था और डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो देन कर्ल v वेक्टर इक्वल टू ये आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे बाय डिफिनेशन ना, देखिएगा बाय डिफिनेशन तो ये होता है डेल इक्वल टू आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स आएगा। समझ में आ रहा है ना। जे वेक्टर डेल बटा क्या आएगा, डेल वाई। ए वेक्टर आ जाएगा डेल बटा डेल जेड आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए v वेक्टर इक्वल टू दे रखा v1 i वेक्टर प्लस v2 j वेक्टर प्लस v3 k वेक्टर। ये आपका क्या है, गिवन है। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा नाउ हम लोग क्या करेंगे, कर्ल v वेक्टर निकालेंगे। तो ये होता है i वेक्टर j वेक्टर और क्या लिखेंगे, k वेक्टर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए पहले वाले हम लोग का डेल वाला जो वैल्यू दिया है i j k यहाँ पे लिखा गया है। ये डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल x डेल बटा डेल y डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल z। v वेक्टर कहने के मतलब क्या होगा, v1 v2 और क्या आ जाएगा, v3 आ जाएगा। चलिए i यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा ना। i के सामने इधर खत्म करके हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल v3 बटा डेल y माइनस इस वाला इससे कर लेंगे तो क्या मिलेगा, डेल v2 बटा डेल z। बीच में क्या होता है, माइनस। क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए z का निशान इस वाले को इससे तो डेल v3 बटा डेल x बीच में माइनस और ये हो जाएगा डेल v1 बटा डेल z प्लस क्या आ जाएगा, k वेक्टर आएगा ना। देखिए इस वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला डेल v2 बटा डेल x, ये तो दिया है माइनस डेल v1 बटा डेल y।
अभी जस्ट बनाए थे, लेकिन ए बी प्लस और ए बी प्लस बीच में क्या है, इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो ये माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए लिखेंगे कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू, चाहे तो देखिए आई वेक्टर पीछे लिखा हुआ है तो हमने आगे लिखा है, इस वाले को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो आप इसको क्या लिखिएगा, डेल वी थ्री बटा डेल वाई माइनस डेल वी टू बटा डेल जेड, ये हुआ आई वेक्टर ई प्लस, इस माइनस को हमने बाहर निकाला, पहले से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस और ये माइनस, ये मिला डेल वी वन बटा डेल जेड माइनस डेल वी थ्री बटा डेल एक्स, बीच में क्या होगा प्लस, के को बाद में लिखेंगे तो ये क्या में लिखेंगे, डेल जे वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा डेल वी टू बटा डेल एक्स माइनस डेल वी वन बटा डेल वाई, ए क्या आ जाएगा के वेक्टर, यही तो था। अभी डिफिनेशन जो था वही एक थ्योरी बना दिया था, जो थी थ्योरम हम सोल्व कर लिए, जैसा डिफिनेशन था अभी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग में यही चीजें निकाले थे। थोड़ा यहाँ पे हम लोग माइनस देखे थे और ये क्या था प्लस, तो हम लोग माइनस से यहाँ पे खींच लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और इसको आगे और इसको पीछे लिख दिया जाएगा, बाकी सोल्व हो गया। ठीक है, लिखेंगे पीछे अगर यहाँ पे पूछेगा, देखो डिफिनेशन पूछता है पेपर में कि डिफाइंड आपको कर्ल भी है ना, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड इसका पूछेगा कि फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल वेक्टर, यही पूछ देता है। या और भी लिखा है कि भी जो है एक आपका वेलोसिटी है और यहाँ पे ओमेगा क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी है, तो बताइए कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात हम लोग लेट मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक भी वेक्टर को पता करेंगे, क्या करेंगे, एक भी वेक्टर को पता करेंगे। जैसे यहाँ पे भी वेक्टर इक्वल टू आप लोग जानते होंगे, देखिएगा पहले लेट कर लेते हैं ना, देखिए भी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, इससे परिचित होंगे। भी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब बताइए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू नहीं है तो हमने ओमेगा इक्वल टू क्या मान लिया, मान लें कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस टाइप से, मान लें कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 और क्या करेंगे ओमेगा 3 के वेक्टर ले लेंगे, काम चलेगा। आर होता है पोजीशन वेक्टर, आर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर क्या लिखेंगे, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर और क्या होगा जेड के वेक्टर। काम कर लोगे इतना, आगे बढ़ जाए। अब हमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखना कि भी निकालेंगे तब तो कर्ल भी निकालेंगे। तो हमने क्या किया इसको कि पहले हम भी निकालना चालू किया, यहाँ से देखिएगा भी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो भी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। क्लियर है ना, अरे सीधा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्या इसको। ओमेगा कहने का मतलब क्या, पहले ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, आर कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर है। अब बोलिए कि एक्स वाई में क्यों मान रहे हैं, अरे वाई तो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पॉइंट क्या है एक्स वाई और जे, इसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आर बराबर आप क्या लिखिएगा, इस वाले में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 है, एक्स माइनस 0 आई वेक्टर, वाई माइनस 0 जे वेक्टर और जेड माइनस 0 के वेक्टर। x2 माइनस x1 आई वेक्टर, y2 माइनस y1 जे वेक्टर प्लस z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 ये क्या होगा, तो ये x2 y2 और z2 और यहाँ पे क्या है x1 y1 और z1 है, सीधा पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो x i वेक्टर y वेक्टर और क्या आ जाएगा z k वेक्टर आएगा, ऐसे भी इसलिए x y1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, v वेक्टर इक्वल टू i लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस वाले को इसके साथ, इस वाले को
तो ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y, बीच में क्या होता है माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको ये क्या मिलेगा ओमेगा 1z माइनस ओमेगा 3x, बीच में क्या होगा प्लस, कैसे मोहन, इस वाले को देख लीजिए, इसको इसके साथ, ये मिला ओमेगा 1y माइनस ओमेगा 2x। एक और स्टेप लिख दे मोहन, v वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर ओमेगा z माइनस ओमेगा 3y, माइनस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस ओमेगा 3x माइनस ओमेगा z, प्लस आ जाएगा k, इसको देखिएगा ओमेगा y माइनस ओमेगा 2x। अब समझ में आया। अब देखिएगा ये हम लोग क्या करेंगे, अब कर्ल भी वेक्टर, कर्ल कहने का मतलब क्या होता है, ए डेल क्रॉस भी वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो डेल का तो कंडीशन आपको पता है ना कि आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल वाई। यहां से लिखेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या आ जाएगा के वेक्टर, होगा ना। ये होगा डेल बटा डेल एक्स डेल बटा डेल वाई डेल बटा डेल जे। कहने का मतलब ही वेक्टर तो यही है, आई को छोड़ेंगे जे के और के को, ये मिला, थोड़ा इसको और लंबा लिखना पड़ेगा जी, आगे बढ़ जाए। अब ना भी करने का मतलब क्या होगा, आई को छोड़ देंगे, ओमेगा 2z क्या आएगा ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y, इसमें देखिएगा ओमेगा 3x माइनस ओमेगा 1z, ओमेगा 1y माइनस ओमेगा 2x बराबर, देखिए एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन इजी टाइप से बनेगा। आई के सामने देखिए ये बिल्कुल खत्म होगा, हमने इसको गुणा करके लिखा तो क्या मिलेगा डेल बटा डेल वाई, ये ओमेगा 1y माइनस ओमेगा 2x, बीच में माइनस होता है डेल बटा डेल जे, इसके सामने क्या होगा ओमेगा 3x माइनस ओमेगा जेड आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। बीच में क्या होता है माइनस, अब इस वाले को करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो डेल बटा कितना आ जाएगा डेल एक्स ओमेगा 1y माइनस ओमेगा 2x, बीच में क्या होता है माइनस, इस वाले इसके साथ, तो डेल बटा क्या आएगा डेल जेड, यानी कि ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y, बीच में फिर क्या होगा प्लस के का लिखेंगे। समझ में आ रहा है चीजें, ए का यहाँ पे है जी, इसके साथ तो ये डेल बटा कितना आ जाएगा डेल एक्स ओमेगा 3x माइनस ओमेगा 1z, बीच में माइनस, इसको इसके साथ डेल बटा डेल वाई ओमेगा 2z माइनस क्या होगा ओमेगा 3। समझ में आया ना। देखिए ये बड़ा है अलग बात है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि आई के सामने हम लोग इसको ऐसे खत्म करके इसको इसके साथ, बीच में माइनस करके इसको इसके साथ कर लिए, इसका साइन माइनस में होता है। अब ए वाला इसके, देखिए ए वाला इसके साथ किए है, बीच में माइनस करके ए वाला इसके साथ, फिर ये इसके ए इसके साथ ए इसके साथ। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आप लोग थोड़ा सा ए हुआ आई वेक्टर ना, चलिए डेल बाई डेल वाई मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए y का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, अरे y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या मिलेगा ओमेगा 1, ये x है और डिफरेंशिएशन y में हो रहा है तो क्या हो जाएगा 0, बीच में क्या होगा माइनस। अब समझ नहीं रहे y है ना,
तो y में डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 तो ओमेगा 1 मिलेगा। ये x है और डिफरेंशिएशन होना किसमें चाहता है, y में, तो ये वेरिएबल चेंज है इसलिए इसका 0। यहाँ भी z है, वेरिएबल क्या है, x है, इसका 0, बीच में माइनस, z का डिफरेंशिएशन 1 तो मिलेगा ओमेगा 1। बात समझ में आ रहा है, a माइनस, यहाँ पे आइए x है, ये y का है तो y का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, बीच में क्या होगा माइनस, z में है तो z का डिफरेंशिएशन 1 तो ओमेगा 2, y में है तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगा 0, बीच में फिर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ओमेगा 3, बीच में माइनस है, x है लेकिन यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या होगा ये 0, बीच में क्या होगा माइनस, ये क्या है y, ये क्या है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो ये 3। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिएगा ये हुआ 1 ओमेगा 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओमेगा 1 और प्लस ओमेगा 2 कह देगा 2 लिख दे सीधा 2। अरे भाई देखिएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस जे वेक्टर, यहाँ क्या घटाओगे तो माइनस ओमेगा 2 मिलेगा, ए प्लस है माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ओमेगा 2 प्लस क्या हो जाएगा के ओमेगा 3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा ओमेगा 3। चलिए इसको हम जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा 1 आई वेक्टर ना, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा 2 जे वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस ओमेगा क्या मिलेगा यानी कि 2 ओमेगा 3 ए वेक्टर दिख रहा है वहाँ पर ओमेगा 1 होगा आई वेक्टर ऊपर लिखा है, नहीं उसी जगह हाँ थोड़ा सा ऊपर ये बोला ना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 1 है, समझ में आ रहा है ना, ये ओमेगा मिला और ये माइनस माइनस प्लस तो ओमेगा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये क्या बचेगा माइनस ओमेगा और ये प्लस है लेकिन माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा ना, ये तो ओमेगा 3 बचेगा, यहाँ माइनस देगा लेकिन बाहर में क्या है माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ दिए तो 2 2 को मिल गया, 2 कॉमन कर सकते हैं, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा है ना मोहन, इस वाला लाइन में दिखेगा। चलिए अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इसके बाद यहाँ पे ये हुआ देखिएगा कर्ल भी वेक्टर बराबर, इसमें से 2 और 2 कॉमन कर दें तो 2 कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा ओमेगा 1 फिर ओमेगा 2 जे वेक्टर ओमेगा 3 के वेक्टर, तो बताइए ये तो 2 हो जाएगा और ओमेगा बराबर क्या है ओमेगा 1 आई वेक्टर प्लस ओमेगा 2 जे वेक्टर और प्लस ओमेगा 3 के वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और इधर से क्या आ रहा था कर्ल बी वेक्टर। इसके बाद ये 2 स्टेप लिख लेंगे, इसके बाद कहाँ से लिखना है ये 2 स्टेप लिख लेंगे, हो गया। चलिए फिर से हम लोग समझ लेते हैं इसको। कभी भी अगर फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल का पूछेगा तो आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीजें आपको दे दिया यहाँ पे सीधा लिख करके तो भी ऐसी काम करेंगे। देखिए बात यहाँ बनता क्या है, एक कण है और वह क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, बी वेक्टर है, उसका वेलोसिटी दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सो दैट कर्ल बी वेक्टर इक्वल टू 2 ओमेगा वेक्टर होना चाहिए। ये पहले हम लोग बी वेक्टर इक्वल टू पहले भी जाने हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू क्या होता है पोजीशन वेक्टर होता है। ओमेगा इक्वल टू हमने एक मान लिया कि ओमेगा 1 आई वेक्टर प्लस ओमेगा 2 जे वेक्टर ओमेगा 3 के वेक्टर मान चुके हैं। आर कहने के मतलब पोजीशन वेक्टर है, उसको हम एक्स वाई करके माने हैं, और ओमेगा क्रॉस आर हम निकाल दिए। निकालने के बाद जो भी भी का वैल्यू आया, अब हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ल भी कहने का मतलब डेल क्रॉस बी वेक्टर, तो डेल का डेल एक्स यहाँ पे रख दिया जाएगा। ये चीजें थोड़ा सा अरे चलिए आप इसको समझ में है कि कैसे लिखना है, इसके बाद लिखना है। हमने कहा किया कि यहाँ पे डेल कहने के मतलब डेल बाई
ये डेल है ना, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। भी कहने के मतलब यहाँ से वैल्यू आई वाले को नीचे लिखेंगे, जे वाले को, और ए वाले को आई के जस्ट नीचे लिख दिए, और थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर दिए, आई निकालेंगे और इसके सामने इसके इससे बीच में माइनस करके इसको इससे, इसका साइन माइनस में होता है, इसको हम इससे और इसको इससे, फिर इसका के लिख करके प्लस में इसको इससे, देखो ये और इसको इससे। वेरिएबल y है तो y का डिफरेंशिएशन 1, बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ओमेगा मिला, ये 0 मिलेगा, ये z है इसलिए 0, ये ओमेगा माइनस में मिलेगा। उसी तरह से x का है तो बाकी 0 हो जाएगा, x का है तो x वाले को होगा, बाकी 0 हो जाएगा, y है तो y वाले को होगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस रख दिए, ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस देगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सभी में से हम लोग 2 कॉमन करने के बाद, 2 कॉमन करने के बाद फिर से क्या दिखने देगा, ओमेगा दिखा, हम इसको ओमेगा लिख दिए, तो 2 ओमेगा वेक्टर आ गया। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, और आज के क्लास में हम लोग यहीं तक कंप्लीट कर लिए, और अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कर्नल का पढ़ेंगे। तो इसमें 6-7 प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें से पेपर में एक न एक पूछेगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।